अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ द नोज़, जिसको लिखने वाले हैं निकोलाई गोगोल। निकोलाई गोगोल ने द नोज़ के थ्रू क्रिटिसाइज़ किया है रशियन के अंदर द टेबल ऑफ रैंक्स को। द टेबल ऑफ रैंक क्या था? एक फॉर्मल लिस्ट थी पोजीशंस की और रैंक्स की, मिलिट्री के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, कोर्ट ऑफ इम्पीरियल रशिया के अंदर। और इस टेबल ऑफ रैंक की वजह से जो सिटीजन्स थे उनके सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस का पता लगता था। और जो स्टोरी लिखी गई थी इसको कैटेगराइज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके अंदर हम लोग को रियलिज्म भी नज़र आता है, मैजिक रियलिज्म भी नज़र आता है, अब्सर्डिज्म भी नज़र आता है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ थेरीज कैन बी अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। ये जिस टाइम पे लिखा गया, जो लिटरेरी पीरियड था इस वर्क का, वो था रशियन एनलाइटनमेंट। और टाइम पीरियड कुछ 1835 से 1836 का टाइम पीरियड था जब प्ले लिखा ये स्टोरी लिखी हमारे राइटर ने। तो एनी हाउ, जो हमारा रिस्पेक्टिव वर्क है इसका यानरा शॉर्ट स्टोरी है। सेटिंग हम लोग को सेंट पीटर्सबर्ग नज़र आएगी रशिया के अंदर। इसके अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन लिमिटेड होगा। थीम की बात की जाए तो इनसिक्योरिटी, मैस्कुलिनिटी, आइडेंटिटी, अब्सर्डिटी, मैजिक, रियलिटी, फैशन, अपीयरेंसेस, स्टेटस, ये इसके इम्पॉर्टेंट थीम है। अब्सर्डिज्म एंड मैजिक रियलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम है इस शॉर्ट स्टोरी के। इन दोनों को आपने माइंड में रखते हुए इस जो स्टोरी है उसको सुनना है। मैजिक रियलिज्म, जिसके अंदर मैजिक भी हो इन रियलिस्टिक सेटिंग, जैसे कि हैरी पॉटर है, रियलिस्टिक सेटिंग देखते हैं हम लोग कि आम दुनिया दिखाई गई है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, मैजिक हो रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ पे मैजिक भी हो और रियलिज्म के एलिमेंट भी हों, दैट इज़ नोन एज मैजिकल रियलिज्म। और ऐसी चीज़ें हो जो आपको हैरान कर दे, मतलब फॉर एग्जांपल रीडर तो हैरान हो रहा है, लेकिन जो स्टोरी में हो रही चीज़ें उनको देख के जो करेक्टर्स है वो हैरान नहीं हो रहे होते। अगर आपने 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ा होगा तो देखा होगा वहाँ पे जो बच्चे थे वो बर्फ़ को देख के हैरान हो रहे थे, लेकिन जब कारपेट उड़ रहा था तो वो उड़ते हुए कारपेट को देखकर हैरान नहीं हो रहे थे। ये भी एलिमेंट है मैजिकल रियलिज्म का। और हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं कि एक रियलिस्टिक प्लेस के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दिखाई जाएंगी। इसी के साथ साथ हम लोग सरियलिज्म भी देखने वाले हैं इसके अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था अब्सर्डिज्म। अब्सर्ड क्या होता है? यूजलेस टॉपिक। हम देखेंगे सारी की सारी स्टोरी जो है ना वो नोज के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जो कि एक अब्सर्ड मैटर है। ठीक है, और इवन के टाइटल इटसेल्फ इज ऑल्सो एन अब्सर्ड टाइटल। ठीक है, तो हम इसको अब्सर्डिज्म के एंगल से भी स्टोरी को देखने वाले हैं। फर्दर मोर इसके अंदर हम लोग को जो थीम नज़र आने वाला है वो सोशल रिलेशंस एंड पब्लिक लाइफ का है। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर जो हमारी समरी हम करते हैं शुरू। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं क्लियर करूँगी आपको, क्योंकि इसमें से कई ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। तो एनी हाउ, स्टोरी की सेटिंग मैंने बता दी कि सेंट पीटर्सबर्ग है। जब स्टोरी की ओपनिंग होती है तो ओपनिंग होती है एक बार्बर के घर से जिसका नाम है इवान। और 25 मार्च का टाइम पीरियड है, मॉर्निंग का टाइम है। एनवायरनमेंट हम लोगों को यहाँ पे रियल एनवायरनमेंट दिखाया गया है और वहाँ पे लेकिन साथ साथ मैजिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं। बुक का वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रेंज, मतलब ऑर्डनरी सेटिंग के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हो रही हैं, मतलब मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। अब मैंने बताया कि स्टोरी ओपन हो रही है 25 मार्च को। स्टोरी जो है मैंने बता दिया आपको कि इवान जो कि बार्बर है उसके घर से शुरू होती है। अब बार्बर का घर कहाँ पे? उसकी शॉप के अंदर ही है। बार्बर और उसकी वाइफ उसकी शॉप के अंदर ही रहते हैं और बार्बर की वाइफ प्रेस्कोविया बार्बर के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। बार्बर, जिसका नाम इवान है, ये एक ड्रंकन मैन भी होता है। और स्टोरी की ओपनिंग होने से पहले हमें बताया जा चुका है, आगे हम देखेंगे कि इसके पास एक पर्सन आया था जिसका नाम कोवालेव था। बहुत ही स्टेटस ऑब्सेस्ड पर्सन था वो।
लेकिन इसके आने के बाद और इसके जाने के बाद क्या क्या हुआ, लेट्स सी। अब इवान अपना नाश्ता कर रहा है। जब वो नाश्ता करता है तो नाश्ता करते हुए जो वो ब्रेड खा रहा है वो उसके अंदर उसको एक वाइट स्ट्रेंज थिंग नज़र आती है। वो वाइट स्ट्रेंज चीज़ क्या होती है, वो एक नोज़ होती है। और पेपर में पूछा जाता है कि नाश्ता क्या कर रहा था, ये फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एंड ऑनियन खा रहा था। ठीक है, अभी फ्रेशली बेक्ड ब्रेड एंड अनियन खा रहा था तो खाते हुए इसकी ब्रेड के अंदर इसको नज़र आती है नोज़। अब वो जब नोज़ देखता वो तो हैरान हो जाता है नोज़ देखकर, और जो इसकी वाइफ है उसको वो नोज़ देख के बड़ा ही गुस्सा आता है कोवालेव के ऊपर, सॉरी इवान के ऊपर। अब जब इवान वो नोज़ देखता है तो वो अचानक पहचान जाता है ये तो इसके क्लाइंट की नोज़ है, इसका क्लाइंट जिसका नाम कोवालेव है। और वो ये सोचता है कि इसको कोई ट्रबल ना फेस करना पड़े, वो इसकी नोज़ को डिस्पोज कर देगा, फेंक देगा। पहले तो वो इसकी नोज़ को स्ट्रीट में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन लोग इसको वहाँ पे नोट कर रहे होते हैं, वो इसलिए वहाँ पे नोज़ नहीं फेंकता। फिर उसके बाद क्या करता है, ये इसकी नोज़ को रिवर की तरफ फेंकने के लिए चला जाता है। और जब वो रिवर में उसकी नोज़ फेंकने लगता है तो वहाँ पे एक कांस्टेबल जो है वो इसको देख लेता है, और जिस रिवर में वो नोज़ फेंकता है उस रिवर का नाम है नेवा रिवर। एनी हाउ जब ये नोज़ फेंकता है, मैंने बताया कांस्टेबल इसको रोक लेता है, पूछता है तुम क्या कर रहे थे ब्रिज के ऊपर। तो ये ब्रिज उसको ना डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस देता है, फिर कहता है मैं तुम्हारी फ्री शेव करूँगा हर हफ्ते। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेबल है वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है तुम मुझे आंसर दो कि तुम क्या कर रहे थे रिवर पे। और यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 1 है यानी कि पार्ट 1 वो एंड होता है। और पार्ट 1 में फर्दर ये भी बताया कि जो कोवालेव है ये एक मेजर है जो हर वेडनेसडे एंड संडे को शेव करवाने के लिए जाया करता था इस ड्रंकन बार्बर के पास। और हम लोग को यहाँ पे थीम ऑफ फेमिनिज्म भी नज़र आया। वो कैसे कि जब इसके ब्रेड के अंदर से नोज़ मिली थी ना, तो इसकी वाइफ इसके ऊपर गुस्सा हो रही थी कि इसने अपने कस्टमर की नोज़ काट के अपने पास छुपा ली। और इसके अलावा इसकी वाइफ इसको शाउट कर रही थी गुस्से से कि मैं तुम्हारा पुलिस को बता दूंगी, मैं पुलिस को रिपोर्ट करा दूंगी, सो ऑन। वहाँ पे ये अपनी वाइफ से काफ़ी डरा, तो इट मीन्स वहाँ पे फेमिनिज्म मौजूद था। ऑन द अदर हैंड जो मेजर कोवालोव है, ये क्या है, एक मेजर है, एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, एक पावर वाला पर्सन है, तो इसको खौफ भी था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को थीम ऑफ फेयर भी नज़र आया साथ में ही। और यही थीम ऑफ फेयर तब भी हम लोग को नजर आया जब इसका एनकाउंटर हुआ एक पुलिस ऑफिसर के साथ, एक कांस्टेबल के साथ, जब उसने उसको रोका सवाल जवाब के लिए। और फर्दरमोर कॉमिक एलिमेंट भी हमें नजर आया, कैसे कि जब वो उससे सवाल जवाब पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे ब्रिज के ऊपर, तो इन रिस्पॉन्स वो कहता है कि मतलब पहले तो उसने बातों को बदलने की कोशिश की, डिफरेंट एक्सक्यूजेस दिए, फिर उसने कहा कि मैं आपकी ना हर हफ्ते शेव किया करूँगा फ्री में। ठीक है, तो ये क्या था, ये कॉमिक एलिमेंट था कि चल क्या रहा है, इंटेंस सिचुएशन चल रही है इससे, और ये बात को बदलने के लिए उसको रिश्वत दे रहा है। तो एनी हाउ फर्स्ट सेक्शन के बाद हम सेकंड सेक्शन यानी कि सेकंड पार्ट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मेजर कोवालोव है उसकी बात की गई है। मतलब स्टोरी वहाँ पे एंड हो गई, पार्ट 1 वहाँ पे एंड हुआ, उसकी स्टोरी अभी नहीं दिखाई, अब पार्ट 2 बता रहे हैं। पार्ट 2 में क्या हुआ कि मेजर कोवालोव जो है वो सुबह सुबह उठता है, वो देखता है कि उसका जहाँ पे नाक था वहाँ पे नाक की जगह पे स्मूथ पैच ऑफ स्किन होता है, यानी कि नाक खत्म है, स्किन बिल्कुल स्मूथ है वहाँ से। वो ये देख के बड़ा कंफ्यूज होता है और बड़ा खौफ फील करता है। फिर क्या करता है, ये अपनी नाक की जगह पे एक हैंकरचीफ, एक रुमाल बांध देता है, और वो अपनी नोज़ की ढूंढने की कोशिश करने लग पड़ता है बाहर जाकर। और काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने के बाद उसको अचानक अपनी नाक नज़र आती है, जो कि एक हाई रैंक के कपड़े पहने होते हैं उसने, और वो चर्च के अंदर जा रही होती है। एनी हाउ जब ये उस नोज़ को मतलब फेस टू फेस नोज़ के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरी नोज़ हो, तो अगर नोज़ जो है ना वो उसको बड़े अनोयंस में, गुस्से में जवाब देती है। वो कहती है मैं खुद एक पर्सन हूँ, मैं तुम्हारी नाक नहीं हूँ। और जब कोवालोव नोज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो नोज़ वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं बता दूँ आपको कि जो मेजर कोवालोव है वो खुद को मेजर क्यों कहता है। बेसिकली वो अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए मेजर कहता है। और दूसरी बात, इसको कैसे पता लगा कि इसके मुंह के ऊपर नाक नहीं है। जब ये उठा, पहला काम इसने क्या किया था, मिरर देखा था सुबह सुबह, कि देखने के लिए कि इसको कहीं पिंपल तो नहीं निकला हुआ। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, जब ये अपने पिंपल को देखने के लिए निकला था, इसने देखा कि इसके तो मुंह के ऊपर नाक ही नहीं है।
इस तरह उसको पता लगा था कि इसके मुंह पे नाक नहीं है। और दूसरा जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये थी कि ये स्ट्रीट में फिर किस तरह गया अपने नाक ना होने की वजह से, क्योंकि इसको स्टेटस कॉन्शियस बंदा था ना, फैशन और मैंने बताया ड्रेसिंग बड़ी मैटर कर रही है उस टाइम पे, ये थीम है इसका इम्पोर्टेंट। तो इसने फिर अपने नाक की जगह पे हैंकरचीफ रुमाल बांधा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है इसके बारे में। और इन्होंने अपनी नोज़ को कैसे देखा था? इन्होंने अपनी नोज़ को एक स्मार्ट यूनिफॉर्म के अंदर ड्रेस देखा था जो कि सोशल कॉल्स दे रही थी। और जब मेजर कोवालोव ने नोज़ से कहा कि तुम मेरी नोज़ तुम दूर चले गई वगैरह वगैरह, तो उस पे नोज़ ने क्या रिस्पॉन्स दिया था? उसने कहा था इट डज़ नॉट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, और उसको डिसमिस कर दिया था। और फर्दर हम लोग को यहाँ पे एक कॉमिक एलिमेंट ये भी देखने को मिलता है कि कोवालेव जब अपने नोज़ से बात कर रहा था, उस टाइम इंटेंस सिचुएशन थी, तो ये बात करते करते वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसकी तरफ देखना शुरू हो गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इतने में नोज़ वहाँ से गायब। तो ये कॉमिक एलिमेंट नज़र आता है हम लोगों को। एंड थ्रू आउट हम लोग को स्टोरी अभी तक अब्सर्डिज्म की फॉर्म में ही नज़र आ रही है कि अब्सर्ड सारी स्टोरी चल रही है, अब्सर्ड टॉपिक है, अब्सर्ड सारे के सारे डायलॉग्स हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो कोवालेव है वो जाता है न्यूज़पेपर वालों के पास अपनी नाक का ऐड देने के लिए। वो ऐड क्यों देता है? वो ये सोचता है कि अगर मैंने नाक का ऐड ना दिया न्यूज़पेपर के अंदर तो इसकी नाक जो है वो कहीं शहर से बाहर ना भाग जाए। तो इसीलिए वो अपनी नाक का ऐड देने के लिए न्यूज़पेपर वालों के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे जो क्लर्क होता है वो मना कर देता, कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट होगी, मैं नहीं ऐसे कि कोई ऐड पब्लिश करने वाला। फिर कोवालेव जो अपनी बात को साबित करने के लिए उसको अपना स्मूथ स्किन दिखाता है कि देखो यहाँ से मेरी स्किन देखो, मेरा नाक नहीं है। क्लर्क फिर भी उसको रिफ्यूज़ कर देता, कहता है नहीं मैं कोई भी ऐसे की ऐड में पब्लिश करूँगा। फिर वो ना इसको कोवालेव को कहता है ये लो स्नफ, यानी कि तंबाकू सूंघो तुम बैठ कर। तो आगे कोवालेव कहता है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नाक ही नहीं है। और इसको बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर, क्लर्क के ऊपर, और वहाँ से वो बाहर आ जाता है। फिर यहाँ से वो गुस्से में होकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। जब उनके ऑफिस जाता है तो अनफॉर्चुनेटली जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं ना, उन्होंने ना प्लान किया होता है कि आफ्टरनून के बाद उन्होंने अब सोना है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे कोवालेव जाता है तो उनको देख के ना बड़ा पुलिस जो है बड़ा गुस्सा महसूस करती है, अच्छा महसूस नहीं करती। वो अपने नाक के बारे में बात करता है, पुलिस इसकी हेल्प करने से रिफ्यूज़ कर देती है। आप बड़ा ही ज़्यादा उदास होकर ना अपने घर वापस आ जाता है। जब अपने घर में वापस आता है तो अपने नाक के बड़ा दुख कर रहा था कि मेरे नाक चले गई है। कहती है लेकिन ऐसा सोचता है, कहता है कि लेकिन ऐसा सोचता है कि मेरी नाक हमेशा हमेशा के लिए तो ना जाए, कभी ना कभी तो वापस आएगी। और फिर ये ना सोचता है कि शायद इसकी नाक इसके पास ही है और ये ख्वाब देख रहा हो, तो अपने आप को ये चुटकी काटता है, पिंच करता है अपने आप को, लेकिन ये जाग रहा होता है, सोया नहीं होता। फिर उसके बाद इसको लगता है कि ना एक औरत है मैडम पोरोचीना, शायद उन्होंने मेरे ऊपर ना स्पेल किया है, जादू किया है, वो चाहती है कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ, क्योंकि नाक जो है उसको काटा तो नहीं होगा, क्योंकि काटा होता तो फिर दर्द तो थी नहीं इसको, तो इसलिए उसको लगाया कि उस मैडम ने ना विचेस का बैंड होता है ना वो भेजा होगा यहाँ पे, उसने आके मेरी नाक को यहाँ से उठाया होगा। तो देखे ना स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, नाक का जाना, विचेस का आना, ये सारा कुछ क्या है, ये मैजिकल रियलिज्म है, रियलिस्टिक सेटिंग के अंदर हो रहा है सारा कुछ। अब जब ये सारी सोच रहा होता है ना, उसी दौरान इसके दरवाजे के ऊपर ठक ठक दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलता है तो ये वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसको पार्ट 1 में देखा गया था इवान के साथ ब्रिज के ऊपर। एनी हाउ वो आके पुलिस ऑफिसर कहता है कोवालेव को कि उसको उसकी नाक मिल गई है, और वो नाक जो है ना वो कोवालेव को दे देता है और कहता है कि ये जो तुम्हारी नाक थी ना, ये फेक पासपोर्ट के साथ सिटी से बाहर जा रही थी, और जो इसको सिटी से बाहर भेज रहा था उसके लिए वो वर्ड यूज़ करता है रास्कल। कहता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, वो बार्बर था, और अब वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। अब ये सब कुछ बताने के बाद जो है पुलिस ऑफिसर कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कोवालेव जो अपनी नाक को देख के बड़ा खुश होता है, वो सोचता है मैं कैसे इसको वापस अपने नाक को लगाऊं।
वो बहुत दफ़ा ना अपनी नाक को अपने मुंह के ऊपर लगाने की कोशिश करता है लेकिन फ़ेल हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है मेरी नाक को मेरे मुंह पे लगा दो, जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा। डॉक्टर उसको डिक्लाइन कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी नाक को ना एक अल्कोहल के जार के अंदर प्रिजर्व कर लो या तुम इसे मुझे बेच दो। लेकिन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है यानी कि कवलव है, वो रिजेक्ट कर देता है। फिर डॉक्टर चला जाता है वहाँ से। अब इसके बाद इसको ना गुस्सा आता है उसी पोडोचीना के ऊपर। ये उसको लेटर लिखता है क्योंकि इसको लगा था ना कि उसने इसके ऊपर स्पेल किया है। उसको धमकियाँ देता है कि तुम्हारे खिलाफ वो लीगल एक्शन लेगा, तुमने मेरी नाक उतरवाई है वगैरह वगैरह। आगे से इसको लड़की रिप्लाई करती है कि मुझे क्या पता तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो इस जहन में कोई इस तरह का मतलब आइडिया भी नहीं है। मतलब लड़की कहती है मुझे तो कोई आइडिया नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेटर रिसीव करने के बाद कोवेलोव को लगता है कि हाँ वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया होगा। अब इसकी नाक के बारे में जगह जगह अफवाहें फैलने लग पड़ी हैं। लोग इसके नाक के बारे में बातें कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना वो बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं इसकी नाक के बारे में। लेकिन कुछ वहाँ पे लोग थे जो बड़ा ज़्यादा दुख कर रहे थे इसके नाक के इस एक्ट के ऊपर जो इसके नाक के साथ हुआ है। फिर पार्ट 2 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर पार्ट 3 शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि 2 वीक्स लेटर राउंड अबाउट 7 अप्रैल का टाइम था, जिस टाइम कोवेलेव की जो नाक है मैजिकली वापस उसके फेस पे आ जाती है। अगेन ऐसा ही होता है कि जो मेजर है वो सुबह सुबह उठता है, शीशा देखने के लिए जाता है। जब वो शीशा देखता है तो देख के हैरान हो जाता है कि उसके मुंह के ऊपर उसकी नाक मौजूद थी। और वो फर्दर इवान के पास जाता है जो इसका बार्बर था, कि उससे ये कंफर्म करने के लिए इसके मुंह के ऊपर नाक है कि नहीं है। ये उससे पूछता है कि क्या मेरे नाक के ऊपर कोई पिंपल निकला हुआ है। फिर आगे से जो वो था इवान, वो रिप्लाई करता है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर नाक है, जिससे उसको पता लगता है कि हाँ उसके मुंह के ऊपर नाक है। उसने शीशे में जो देखा था वो रियलिटी ही थी। ये बहुत खुश होता है कि हाँ फाइनली इसके मुंह पे नाक है और अपनी शेव करवाता है। जब शेव करवाते हुए बार्बर इसका नाक को पकड़ता है तो उस टाइम कहता है तुमने मेरे नाक को नहीं हाथ लगाना। एनी हाउ जब शेव हो जाती है, शेव करवाने के बाद एक गली में निकलता है, स्ट्रीट में वेल ड्रेस होकर सबसे मिलता है ताकि ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि इसके मुंह पे नाक है कि नहीं है। अभी हर एक से कंफर्म करे इस चीज़ को। तो एनी हाउ एक गली में निकलता है, हर एक से मिलता है। फिर उसके बाद मैडम पोडोचीना के पास जाता है जिनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिल पाया था। अब भी क्यों मिल रहा है लोगों से, क्योंकि अब इसका जो नाक है इसके मुंह पे आ चुका हुआ है और इसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हुई है। वेल ड्रेस्ड, वेल सूटेड विद अ नोज़। फिर मैडम पोडोचीना से बात करने के बाद एक गली में फर्दर आगे जाता है, मेन रोड पे, थिएटर्स में, हर टाउन में, जगह जगह हर एक से मिलता है फुल ऑफ स्माइल्स और हर एक से थोड़ी थोड़ी चैट करता है। और इसके अलावा जो प्रिटी लेडीज़ होती हैं उनको नज़र आती हैं, उन औरतों से अच्छा टाइम स्पेंड करता है, उनसे बातें करता है। और जब स्टोरी एंड होती है तो नरेटर फर्दर ये कहता है कि क्यों जो इसकी नाक थी वो इवान के बेक्ड ब्रेड के अंदर नज़र आई थी। क्यों ऑथर ने ये सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे अपनी राइटिंग के लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद नरेटर फर्दर कहता है सच वॉज द स्टोरी दैट अकर्ड इन द नॉर्दर्न कैपिटल ऑफ अवर फास्ट कंट्री। और फर्दर कहता है सच इंसिडेंट्स डू हैपन इन द वर्ल्ड रियरली बट दे डू हैपन। और इसकी एंडिंग भी सिंबलाइज कर रही है थीम ऑफ अब्सर्डिज्म को, मैजिक को एंड रियलिटी को। और ये जो लास्ट लाइन है ना, ये तो स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रही है मैजिकल रियलिज्म के थीम को। कहता है कि जो अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स होती हैं ना या इवेंट्स होते हैं वो पार्ट है लाइफ का, एवरीडे लाइफ का। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप कि आपको इसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआओं में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।